बांसुरी में कितने भी छेद होते हैं, फिर भी बजाने वाला कलाकार बजाता है और दूसरों का दिल जीत लेता है। खुद भी प्रसन्न होता है, दूसरों को भी खुश कर देता है। जिंदगी भी एक बांसुरी की तरह है और जिंदगी की बांसुरी में अनेक छिद्र हैं। जिन्हें बजाना आ गया उन्हें जीना आ गया। वो खुद भी खुश होते हैं और दूसरों को भी खुश कर देते हैं। बिना छेद के कोई बांसुरी नहीं होती है और अगर छिद्र नहीं है तो बांसुरी से कोई सुर भी नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि जिंदगी में अगर कोई समस्या और तकलीफ ना हो तो जिंदगी का आनंद भी नहीं होता। जब सुख नहीं रहता है तो दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है और जब दुख आता है तो वो भी जाता है, सुख आता है तो वो भी जाता है। परिणमन संसार का स्वभाव है और हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सारी चीजें बदलती हैं और समय के हिसाब से सब ठीक होता है। जिस घाव की कोई दवा नहीं होती है उस घाव की दवा समय होती है। काल के बदलते घाव भी भर जाते हैं, इसलिए हिम्मत रखिए। कहते हैं लाख दलदल हो तो भी पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो तो भी पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो तो भी ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है चालनी में पानी नहीं रुकता? जब तक बर्फ ना बन जाए हौसला बनाए रखिए। जब तक पानी बर्फ ना बन जाए हौसला बनाए रखिए। जब बर्फ बन जाएगा तो चालनी में भी पानी ठहर जाएगा। कोई तो समय होगा जब मुसीबतें दूर होंगी, लेकिन आप इतना निश्चित मानिए बहिरात्मा की मुसीबतों का कोई पार नहीं। बहिरात्मा की मुसीबतों का कोई पार नहीं और अंतरात्मा की मुसीबतों की कोई दरकार नहीं। बहिरात्मा मुसीबत ना हो तो भी मुसीबत महसूस करता है। देह और आत्मा की एक बुद्धि होने से वह हमेशा किसी तरह की विकल्प और परेशानी में जीता है, लेकिन देह और जीव की भिन्नता का अनुभव करने वाला ज्ञानी मुसीबतों में भी अपने आत्मा में जीता है। सौभाग्यशालियों, आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी अपने महानतम ग्रंथ समाधि तंत्र के 14वें श्लोक में कहते हैं, देहे स्वात्म धिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना संपत्ति मात्मनस्थाभिर मन्यते हाहतम जगत्। देह स्वात्म दिया जाता, जिसने देह को ही आत्मा मान लिया। सारे जीवों ने यही माना हुआ है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं है। सब जीवों की, अधिकतम जीवों की यही मान्यता है। कीड़े मकोड़ों से लेकर के बड़े बड़े पंडितों तक देह की चिंता फिक्र में ही सारी जिंदगी चली जाती है। देह स्वात्म दिया जाता, ज्ञानी जैसा है नहीं वैसा माना। इस देह में कोई तो है जो जानता है, कोई तो है जो अनुभव करता है, कोई तो है जो स्वाद लेता है। जीव स्वाद नहीं लेती है। अगर जीव स्वाद ले रही होती
तो मरने के बाद भी स्वाद आना चाहिए। कान यदि सुन रहे होते तो टक्कर लगने के बाद, प्राण निकलने के बाद भी कान सुन लेना चाहिए। इसका मतलब है कि सुनने, देखने, समझने वाला कोई और है जो प्राण विसर्जन के बाद शरीर में नहीं रहता। बहुत लोगों को ये बात ध्यान में आती भी है, लेकिन वे देह और जीव की भिन्नता स्वीकार नहीं कर पाते। मोह ऐसा आवरण डालता है कि अच्छे अच्छे ज्ञानियों की आंखों पर भी पर्दा पड़ा रहता है। इतने महामंगलकारी जैन दर्शन में कहे हुए इस आत्मा के, इस देह की भिन्नता के कथनों को बड़े बड़े पंडित तक नहीं समझ पाते, जबकि सीधी सच्ची बात है। देहे स्वात्म दिया जाता। जिस चीज में आपको बहुत राग होता है उसे आप पर नहीं कह पाते, पर नहीं समझ पाते, नहीं स्वीकार कर पाते, अंधे हो जाते मोह में। ऐसे होते ना, पिता समझाता है बेटी को, देखो भाई अच्छा लड़का देख देंगे तुम्हारे लिए, अच्छे रिश्ते देख रखे हैं, बड़े बड़े घराने हैं, लेकिन उसका तो किसी पर मन आ गया तो बस। अब उसकी खूब गलती बताओ कि वो बदमाश भी है, चोर भी है, अनपढ़ भी है, दरिद्र भी है, बदमाश भी है, तो भी क्या बोलती है? देख लो, ये आजकल के ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको। बोले शादी होगी तो उसी से होगी। मोह का पर्दा कई बार आदमी की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। घरवाली के प्रपंच में इतने पड़ जाते हैं कि माँ बाप को भी तिरस्कृत करने लगते। समझना, देह और आत्मा की भिन्नता समझना और देह और आत्मा की एकता मान करके पुत्र वार्यादि गोचरा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। और कई लोगों को ऐसा राग होता है ना, बहुत जबरदस्त आसक्ति होती है। क्या करा जाए? संपत्ति मातमनस्ता फिर उन्हें पाकर के वह हर्षित होता है, उसे ही संपत्ति समझता है, उसे ही सब कुछ समझता है। अहो यह जगत मोह से पीड़ित होता हुआ ऐसे दुख भोगता है। दुनिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको भाई साहब कहेंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो आपको फूफा जी कहेंगे। कहाँ गए फूफा जी? पीछे बैठे हैं। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको मामा जी कहेंगे। मामा जी कहाँ गए? और बहुत लोग मिलेंगे जो काका जी कहेंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो साला जी कहेंगे। बहुत लोग नहीं कहेंगे साला जी। अगर बहुत लोगों ने साला जी कह दिया तो फिर तो झगड़ा होने वाला है। साला कहने का अधिकार दुनिया में सिर्फ एक को ही है। किसको? हाँ, दुनिया में एक होंगे, ज्यादा से ज्यादा इस जमाने के हिसाब से तो एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 मान लो। तो साला कहने का अधिकार तो केवल एक को ही है। वो भी कौन? पत्नी का भाई है। कौन कहे? पत्नी का भाई के? और फिर कौन? बताओ भाई, साला किसको कहते हैं? पत्नी को, भाई को। आप कहोगे ऐसा? बताइए अब। और आपको कौन कहेगा ऐसा? तो आपकी बहन का जो पति होगा, अगर एक ही बहन है तो एक आदमी होगा जो आपको साला कहे, और अगर 2, 3, 4 बहनें हैं तो
अच्छा, वो 4 लोग आपको साला कहेंगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। ये हमारा साला है, आप भी खुशी खुशी कहते हैं जय जिनेंद्र, मैं इनका साला ही हूं। हैं, करते कि नहीं करते? तो संसार में साला कहने वाले मिल जाएंगे, जीजा कहने वाले मिल जाएंगे, फूफा कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप भगवान आत्मा हो ऐसा कहने वाले तो केवल दिगंबर मुनिराज ही मिलेंगे। संसार के रिश्तों में ऐसे रुल पच गए कि उससे बाहर निकल के देख ही नहीं पाते। ये रोल है। एक जन ने आपको काका कहा, आप उसके लिए काका हैं। ये शादबाद अनेकांत की दृष्टि से देखो और फिर आप अध्यात्म की दृष्टि से भी विचार करो। काका हैं आप, मामा हैं आप, हैं विवक्षावश हैं, लेकिन आप अगर उसी में लीन हो गए वही हैं तो ऐसा नहीं है, वो आपका भ्रम है एक। और ये सारे के सारे आपके रोल हैं, आप वो चीज है नहीं। यहां तक कि आप देह भी नहीं है, देह में आत्म बुद्धि करें, व्यवहार में जिए, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से आप काका मामा सब कुछ हैं। लेकिन जब शुद्धात्मा की दृष्टि से शुद्ध निश्चय नए से विचार करें तो आप ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर काका बाबा मामा से बाहर निकल के देखो आप सच में क्या हो। जब जन्म हुआ था, जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक आप कुछ नहीं थे, और जन्म होते ही आप किसी के बेटे हो गए, किसी के भांजे हो गए, किसी के भतीजे हो गए जन्म लेते ही। और यहां तक कि आपने जन्म लेते ही एक आदमी को पिता बनने की क्षमता पैदा कर दी। एक आदमी आपके कारण से पिता भी कहलाने लगे। कौन? बोलो, पिता का जन्म पहले होता है कि बेटे का जन्म पहले होता है? बोलो माताओं, माँ का जन्म पहले होता है कि बेटे का जन्म पहले होता है? माँ का जन्म पहले होता है। आप लोग बताओ, पिता का जन्म पहले होता है कि बेटे का जन्म पहले होता है? बेटे का जन्म पहले होता है। लो, मतलब बड़ा कौन हो गया? बेटा हो गया। नहीं, बेटा हुआ तो पिता कहलाए। इसलिए एक विवक्षा से कहेंगे कि बेटे और बाप का जन्म एक साथ हुआ। अब यहां जन्म का मतलब पैदा होना नहीं, यहां जन्म का मतलब रिश्ता। ये पिता कब कहलाया? जब बेटा हुआ। ये मां कब कहलाई? जब बेटा हुआ, बेटी हुई। अब शुरुआत हुई रिश्तों की, और जैसे ही पैदा हुए तो फिर कोई फूफा हो गया, फिर कोई मामा हो गया, और 10 दिन बीतते बीतते तो जैसे जैसे बड़े होते जाते वैसे वैसे रिश्ते बढ़ते जाते हैं। ज्ञानी, ये निश्चित समझो कि रिश्ते कोई शाश्वत और अनादि निधन नहीं है। रिश्ते क्षणिक हैं, रिश्ते तात्कालिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्याय के पूरते हैं, उसके बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शाश्वत रिश्ता है अपना अपने स्वरूप से। और आजकल तो पति पत्नी के रिश्ते भी शाश्वत नहीं रह गए, पूरी जिंदगी चल जाएंगे इसकी कोई गारंटी? हाँ, पहले तो विदेशों में ही लिखा जाता था एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड, अब भारत में भी शुरुआत हो गई। मतलब एक्सपायर। बताइए कितना मतलब नैतिक पतन हो रहा है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था 10-5 साल पहले, जैसा आजकल लोग बोल डालते हैं। आत्मार्थियों, व्यवहार को व्यवहार के ढंग से निभाओ, लेकिन भ्रम में मत रहो, भ्रम में मत जियो।
कि मैं देह हूं। ना आप देह हैं ना वो देह है। देह है लेकिन देह में आप जो है वो चैतन्य है, ज्ञान घन आत्मा है। आपका आत्मा भिन्न, उनका आत्मा भिन्न, लेकिन भ्रम हो गया। कई बार नाम ठीक ठीक ना लगाया जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। बोले हमको काला जी क्यों नहीं कहते हैं? जब हम महावीर काला है तो उनने हमको महावीर जैन कैसे कहा? हमको काला बोलो। और जो बेचारा काला है उसको कोई काला बोलता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। कोई बहुत सांवला है और उसको बोलो, क्या करें? अपनापन मान लिया इसमें तो आप वो हो गए हैं। ये वैद्य जी हैं, दवा औषध का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, फिर भी जन्मजात वैद्य है। वैद्य होके भी बीमार है, फिर भी वैद्य है। क्या करा जाए? अब जिस चीज को अपना मान लिया, एका कर लिया, वो आसानी से छूटता नहीं। अच्छा, व्यवहार को व्यवहार के ढंग से जानो, मानो, निभाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ही तन्मय हो जाओ और उससे अपनी चेतना को भिन्न ना कर पाओ, ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो बैठे हैं एक कुर्सी पर, बेड़ा है वो। बेड़ा मतलब एड़ा। क्या उसी में मगन है। जो भी है, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। बहिरात्म बुद्धि से बाहर निकलिए, अंतरात्मा में लग जाइए, इससे ही भला होगा। आत्म धर्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्या बात है, गजब की बात है। आत्म धर्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। आप खुद आत्मा हैं और दुर्लभ है। माने खुद आप करोड़पति हैं, लेकिन आपको जब तक खबर नहीं है तब तक वो करोड़ तो आपके लिए दुर्लभ ही है। हम कैसे करोड़पति हो सकते? बहुत बहुत कठिन काम है। महावीर स्वामी के वचनों पर कई लोग इसलिए श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो असली बात जरूर है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। नहीं, भगवान भगवान होते हैं। हम जैसे टुटपुंजे लोग जो हैं कभी करोड़पति थोड़ी बन सकते हैं।